आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी चार्ट रीडिंग के बारे में कि वो क्या होता है कि जो हम जन्म पत्रिका बनवाते हैं, हम कुंडली बनवाते हैं, तो वो क्यों जरूरी है और इसका जो हमें बेनिफिट मिलता है, हमें क्या उस पे कैसे वर्क करना है, सेल्फ मास्टरी कैसे करनी है, कैसे खुद पे काम करना है। तो इसमें एक नेगेटिव भी है पॉइंट, पॉजिटिव भी पॉइंट। तो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम उसको देखें, किस नजरिए से देखें, हमारे लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो बच्चे ने अभी कर्म नहीं किए होते, लेता है, लेकिन फिर भी जब हम कुंडली बनवाते हैं तो उन कुंडली में बोलते हैं कि इसको ये दोष है, ये विधि करवानी है, वो विधि करवानी है ना। तो वो क्यों ऐसा कहते हैं? तो हम जितने भी जन्म लिए हैं अब तक, जितने भी जन्म लिए हैं हमने, तो उसके जो जितने भी कर्म किए हैं, जितने भी हमारे कर्मा है, जितने जन्म लिए उसके जो कर्मा है, वो सारे हम अपनी वो चार्ट में दिखाते हैं, कुंडली में दिखते हैं। तो जब हम किसी के पास अपनी रीडिंग करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हम अपना चार्ट बनवाते हैं, दिखाते हैं, और फिर वो हमारी रीडिंग करते हैं और फिर हमें ये बोलते हैं, है ना, कि सबका अलग अलग होता है, सबका एक ही रीडिंग नहीं आती। आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोग आपको अलग अलग बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि किसी ने आपको ये बोला कि आपके चार्ट में ये प्लेनेट की ये इफेक्ट है, शनि की ये इफेक्ट है, राहु की इफेक्ट है, या फिर काल सर्प दोष है, या फिर आप मांगलिक हो, कुछ भी हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है हमारी कुंडली में, तो उसका 100% परमानेंट सॉल्यूशन है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि जब हम चार्ट बनवाते हैं, बोल दिया कि हमारी कुंडली में ये दोष है, तो हम क्या करते हैं, वो माइंडसेट बिठा के हम बैठ जाते हैं कि हमको ये बोला है इसलिए हमारा ये काम नहीं होगा, हमने ये कैरियर लेनी है, हम ये क्यों ले, हमने जो चूज, जो हमको बोला है चार्ट में, जो हमको बोला है वही हम करेंगे, वही जगह पे जाना है ना। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से आपको जो प्रेडिक्शन दिया है, तो आप खुद क्रिएटर हो, आप खुद अपना भाग्य खुद बना सकते हो, वो आपके हाथ में है। जो भी रीडिंग करते हैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट, कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो लोग आपका प्रेडिक्शन करते हैं। तो हम प्रेडिक्शन के हिसाब से, है ना, हम उस एनर्जी को, उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया है कि अ, 1 महीने के बाद आपका एक्सीडेंट होगा, तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलोगे? निकलोगे ना। 1 महीने तक क्या आप घर में रहोगे? आपको उस सिचुएशंस को फेस करना है। अभी नहीं करोगे तो बाद में आपको करना तो है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये लिखा है ना। तो आपके कर्म के हिसाब से जो लिखा है वो फेस आपको करना है, क्योंकि वो आपने ही किया है, तो आपको ये फेस करना है। तो जब तक आप फेस नहीं करोगे, तब तक वो कर्म आपके पीछे आएंगे, है ना। तो जब आप उसको पार कर लेते हो, उसको फेस कर लेते हो, तो वो कम हो जाता है आपकी लाइफ में से। तो अगर आपकी कुंडली में ये बोला है कि 1 महीने के बाद आपको एक्सीडेंट हो, तो आप प्रिकॉशन लेके चलो, है ना। तो अपने ऑरा पे काम करो, आप अपना ऑरा को आप स्ट्रांग बना सकते हैं। तो जब हमारा ऑरा स्ट्रांग बनता है, तो कोई भी बाहर की एनर्जी, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, है ना, हम उससे प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि आप नेगेटिव साइड भी ले सकते हो, इसको पॉजिटिव साइड भी ले सकते हो। तो नेगेटिव साइड क्या होती है कि किसी ने बोल दिया, आपने अपना माइंडसेट पूरा नेगेटिव बना लिया,
और वही हर रात आप सोचोगे, सपने में भी वही सोच आएगी, दिन भर वही सोच कि मेरी कुंडली में बोला है मेरा मैरिज का योग नहीं है, किसी को अपने बच्चे का योग नहीं है, किसी को अच्छी जॉब का योग नहीं है, किसी को मनी रिलेटेड इश्यू, कैरियर रिलेटेड इश्यू। लेकिन हर चीज का 100% सॉल्यूशन है, वो भीतर आपके पास है। जब तक आप खुद पर सेल्फ मास्टरी नहीं करोगे, तो आप हमेशा हमेशा आप यहाँ वहां भटकते रहोगे, अपनी कुंडली दिखाते रहोगे। तो वो सब अपनी जगह सही है, क्योंकि वो कर्मा के हिसाब से आपका चार्ट बनता है। लेकिन वो आपके हाथ में है कि आपको उसको कैसे लेना है, माइंडसेट आपको कैसा बनाना है। हमें हारना नहीं है, हमें उस पे वर्क करना है। अगर आपको पेट में भी दर्द है, चाहे सिर दर्द भी क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, तो आपको उसको रूट पे काम करना है कि मुझे ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, मैं क्या अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ या ला सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे ये पेट दर्द ना हो, मुझे सिर दर्द ना हो, या फिर मुझे एसिडिटी ना हो, या फिर थायराइड है तो थायराइड की वजह क्या है, उस रूट पे काम करो। जब आप उस रूट पे काम करना शुरू कर दोगे, अपनी हर छोटी छोटी बातों पे खोजना शुरू कर दोगे कि मेरे को ये चीज में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, मुझे इस पे क्या अभी काम करना है, यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज दे रहा है, मुझे वो क्या सिखाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं, हम वहां से भागते हैं, उस सिचुएशन से भागते हैं। तो हमें भागना नहीं है, उसको फेस करना है, लर्न करना है, सीखना है कि हम कैसे आसान तरीके से इससे बाहर आए। उसकी और हम क्या करते हैं कि हम वो कर्मा ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कर्मा ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। अगर सामने वाला आपको गाली देता है, आप भी सामने गाली दोगे, तो आपका कर्मा तो इकट्ठा हुआ और बढ़ा। आप अपनी कुंडली में, अपने खाते में और कर्मा बढ़ा रहे हो। आप यहाँ पे क्यों आए हो, अपना कर्म काटने, अपनी पूरी बॉडी को लाइट बनाने। क्योंकि जो प्रकाश है, हम लोग एक डिवाइन बीइंग्स हैं, जितने भी अर्थ पे हैं सारे डिवाइन बीइंग्स। लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से, हमारे ही कर्मों की वजह से वो सारे ब्लॉकेजेस हमारे सामने आए। तो हमें उसको क्लीन करना है, हमें अपनी बॉडी को लाइट बनाना है, हमें वो क्रिस्टलाइन बॉडी बनानी है। तो उसके लिए आपको उस पे काम करना पड़ेगा, खुद पे सेल्फ मास्टरी करनी पड़ेगी। तो कुंडली एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो होता है, नंबरोलॉजी होता है ना, हम उससे वो हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमारा प्रेडिक्शन निकलता है। लेकिन हमें उससे फियर पैदा नहीं करना है, घबराना नहीं। उस चीज से हमें घबराना नहीं है, फियर नहीं पैदा करना है, डर नहीं पैदा कर। हम क्या करते हैं, डर पैदा कर लेते हैं कि हमारी कुंडली में ये काल सर्प है, इसलिए हमारे साथ बोला गया है, तो ये तो होना ही वाला है, तो अब क्या करें। हम हार के बैठ जाते हैं। हारना नहीं, हमें उस पे काम करना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे। तो बदलाव हम खुद ला सकते हैं, और कोई नहीं। हमें सिर्फ अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो वो बदलाव कैसे लाना है, वो हम खुद ला सकते हैं। हमारी सुबह से लेके शाम तक हमें हर एक चीज पे, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, उस पे काम करना है। तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कभी भी ऐसा है कि आपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाया, कुछ भी दिखाया, पाम रीडिंग कराई, फेस रीडिंग कराई, किसी ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से आपने कुछ नेगेटिव पकड़ लिया, तो अपनी सोच को बदलो, अपने जीवन को खुद बदल सकते हो, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो। किसी ने बोल दिया पॉजिटिवली कि हाँ आपके नसीब में ये है, आपको ये नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर थोड़ा टाइम वो आपको लगेगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये तो झूठ बोल रहा था या बोल रही थी।
लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लिया है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी बोला गया है, वो टाइम आता है, लेकिन आपने उस पे क्या वर्क किया, आपने एक्शन क्या लिया, है ना। तो वो सारा कुछ है, हम पे डिपेंड करता है, और फिर हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि ये इसने इस ज्योतिष के पास गए, उसके पास गए, तो हमने उसने हमें ये बोला था, फिर भी हमारा ये काम नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या काम किया? अगर आपको किसी की शादी नहीं हो रही, एग्जाम्पल देती हूँ, किसी की शादी नहीं हो रही और वो चाहते हैं वो लड़के की शादी हो, लेकिन आपने उसके लिए अफोर्ड क्या लगाए? अगर आपको शादी करनी है तो उस पे आपने काम कितना किया? आपने क्या अपना बायोडेटा बनाया? आपने लड़कियां खोजी ऑनलाइन, आपने रजिस्टर करवाया, आपने क्या किया? तो कुछ भी हमें जीवन में कुछ भी करना होता है, उस पे हमें काम करना होता है। तो जहां आप अपनी एनर्जी लगाओगे, पूरा 100% फोकस होके जहां आपकी एनर्जी जाएगी, वो यूनिवर्स काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पे काम नहीं करते। किसी ने बोल दिया हाँ तो ये होने वाला है, कुछ नहीं करना। क्या आपको घर बैठे बैठे पैसे आएंगे? किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया कि आपकी लाइफ में इतने पैसे हैं, ये महीने में ये काम होगा, आपकी लाइफ में इतने पैसे आएंगे। तो क्या वो घर बैठे पैसे आएंगे? आप सोचो, घर बैठे आएंगे? आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी जाके यूनिवर्स उस पे काम करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, वो पकड़ के बैठ जाते हैं एक ही जगह, उस पे कुछ काम नहीं करते। तो यूनिवर्स वैसा ही काम करेगी आपके लिए। फिर हम क्या करते हैं, भगवान पे ब्लेम करेंगे, यूनिवर्स पे ब्लेम करेंगे, सामने जिस रीडिंग करवाए उस पे ब्लेम करेंगे। लेकिन खुद पे कभी ब्लेम नहीं किया कि हाँ हमारी वजह से ही हुआ है, हमारी सोच की वजह से हुआ है। हमारे ही ऐसे कोई, ऐसे जाने अनजाने हमने ऐसे कोई कर्म किया, कार्मिक, तो उसकी वजह से हुआ है। या फिर आपके जैसे एंसेस्टर है, उन्होंने कुछ ऐसा किया, उसकी वजह से आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कुंडली दिखाते हो, नंबरोलॉजी जो भी कुछ करवाते हो, वो उनकी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्या उस पे काम करना है, कैसे करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो अपने जीवन को बदलना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम खुद क्रिएटर है। हम अपना जीवन बदल सकते हैं, जो भी हमें लाइफ में चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, घर को कैसे संभालेंगे? तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या होता है? अपनी हेल्थ। तो हमें फर्स्ट खुद पे सेल्फ मास्टरी करनी है, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो, हर तरह से सक्सेस हो, तो आपको सेल्फ मास्टरी सीखना चाहिए, रेकी सीखनी चाहिए। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो सेल्फ मास्टरी के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए।